में यूपी तक की धूम। बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं, खासतौर से रंगपुरी, मेहरौली विधानसभा के अंतर्गत राजोकरी, वाहरीचंद बस्ती, BSS कैंप, रामदेव का डेरा, चमेली का डेरा, KK कैंप व अन्य जगहों में जो रहने वाले लोग हैं, लगभग इनकी तादाद जो 50,000 से कहीं ज़्यादा है, आज उन पे बुलडोजर चलाने की साजिश भाजपा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मौन रहने के समर्थन के द्वारा की जा रही। देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर की तस्वीरें अब आम हो चली हैं, लेकिन अब दिल्ली के 16 गांव के 50,000 लोगों के घर पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली कांग्रेस की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 16 गांव ऐसे हैं जहां पर 50,000 लोगों के घर टूटने की कगार पर हैं, वहां पर बुलडोजर चल सकता है। उन्होंने कहा कि इन 16 गांव के जनप्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचे हैं और उन्हें शिकायत दी गई है कि वहां पर निगम के जो अधिकारी हैं वो लोगों से उगाही की रकम वसूल करना चाहते हैं और ये डर दिखा रहे हैं कि अगर उन्होंने उगाही की रकम नहीं दी तो उनके घरों को, उनके आशियानों को उजाड़ दिया जाएगा। इसको लेकर अनिल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मौन ये साबित करता है कि वो नगर निगम की इस बुलडोजर वाली कार्रवाई में शामिल हैं। सुनवाते हैं आपको कि अनिल चौधरी ने आखिर क्या क्या आरोप जो हैं वो बीजेपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। किसी भी दल के जो नेता हैं उन सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसके लिए आप आवाज उठाएं। अरविंद केजरीवाल जी से भी कहूंगा, गांव और इन गरीबों की बस्तियों को बचाने के लिए निर्णय लें, कदम उठाएं, ये मैं कहना चाहता हूं। साथियों, इस गांव के तहत जो सबसे बड़ा संकट आज खड़ा हुआ है, जिस तरह के सर्कुलर और नोटिस बांटे जा रहे हैं वन विभाग के द्वारा, उसमें से 16 गांव ऐसे हैं जिनके ऊपर सीधी तलवार लटकी हुई है और इन गांव से जो लगी हुई, जुड़ी हुई जो आबादी है, जिन क्लस्टर और कैंप कॉलोनियों का मैंने जिक्र किया है, ये वो गांव हैं जिसमें बुलडोजर चलने की पूरी तरह से साजिश केजरीवाल सरकार और भाजपा ने रच दी। उत्पीड़न किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बुलडोजर के नाम पर खौफ पैदा करके वहां से पैसे की उगाही की जा रही है। गरीब बस्तियों में गरीब लोगों के आशियाने को तोड़ने का जो डर दिखाया जा रहा है, ना केवल मकान तोड़े जा रहे हैं बल्कि नोटिस बांट करके वहां इलीगल तरीके से पैसा उगाही करने का भी काम कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। भ्रष्ट कर्मचारियों के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इसीलिए हमारी मांग है उत्पीड़न बंद किया जाए। इनके जो गले पे तलवार, जो खतरे की, इनके मकान तोड़ने की जो तलवार इनके गले पे लटकाई हुई है, उसके लिए कांग्रेस के दिल्ली के स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2006 की तर्ज पर कानून बनाया जाए। तो अनिल चौधरी को आपने सीधे तौर पर सुना, साफ कहना है उनका कि दिल्ली के अंदर 16 गांव ऐसे हैं जहां पर नगर निगम जो है वो 50,000 लोगों के घरों को तोड़ने की तैयारी कर रहा है और उनके अधिकारी जो हैं वो रिश्वत मांग रहे हैं और डर दिखा रहे हैं लोगों को कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो फिर घर तोड़े जाएंगे। और इसी के साथ आरोप जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर भी लगाए हैं। यहाँ पर आपको बता दें, अनिल चौधरी ने बताया कि एक डेलीगेशन जो है उनसे मिलने के लिए आया है, 16 गाँव के जनप्रतिनिधि उनसे मिलने आए हैं। उन्होंने बताया कि इन 16 गांव में नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी पहुंच रहे हैं और ये डर दिखाया जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है जिसमें मेहरौली ज़िला शामिल है, बदरपुर ज़िला शामिल है, कई और ऐसे इलाके शामिल हैं जहां पर झुग्गियां बसी हुई हैं, वहां पर ये डर दिखाया जा रहा है कि इस पूरी जगह को वन विभाग के अंतर्गत लाया गया था और इन्होंने अतिक्रमण कर इन झुग्गियों को बसाया है और इन पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। और इसी के खिलाफ अब दिल्ली कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर इन गरीबों के घरों को तोड़ा गया तो फिर दिल्ली कांग्रेस जो है इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।